ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू वॉलमार्ट ड्रॉपशिपिंग मास्टर कोर्स। ओके जी, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग और वॉलमार्ट ड्रॉपशिपिंग। तो वॉलमार्ट ड्रॉपशिपिंग के लिए हम सबसे पहले जो है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया उसका वो देखेंगे और हाउ टू सर्च प्रॉफिटेबल आइटम्स फॉर वॉलमार्ट ड्रॉपशिपिंग। तो सबसे पहले जो है इसका क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, क्राइटेरिया डिस्कस करता हूँ। उसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर जो है हम लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उसी को हमने आगे जो है वो लेके चलना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मस्ट बी टू एफबीएम सेलर्स। ऐसे होता है कि जब हम वॉलमार्ट के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो है वो ड्रॉप शिपर ही होते हैं, और वॉलमार्ट के ऊपर एफबीए जैसे हम अमेजोन के ऊपर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे होते हैं, सेम टू सेम इसी तरह जो है वॉलमार्ट के ऊपर WFS होता है, फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट। ठीक है, मीन्स के वॉलमार्ट के वेयर हाउस है, वहां पे प्रोडक्ट को पहुंचा के वॉलमार्ट के थ्रू जो है हम कस्टमर तक शिप कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट, वो कर रहे होते हैं। लेकिन हमने क्योंकि ज्यादातर वॉलमार्ट के ऊपर ड्रॉप शिपर ही होते हैं, तो हमने उसके ऊपर FBM सेलर्स जो है वो मस्ट बी टू। लेकिन आपने क्या करना है, मस्ट बी टू, इससे ज्यादा ही होने चाहिए। मिनिमम आपके जो है वो, आप इसको 3 भी कर लें तो वो भी इससे भी ज्यादा बेस्ट। इसका क्यों हम जो है ये कहते हैं, क्योंकि देखें अगर उसके ऊपर मस्ट जो है ना FBM सेलर 3 है ना, तो उसमें फिर हमें चांसेस होता है कि अगर ये लोग कर रहे हैं ना, इट मींस कि इनको भी ऑर्डर आ रहा है और हम भी उसके ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड आ गया, रेटिंग शुड बी मोर देन 80%। वो जो सेलर्स होंगे उनकी हमने आगे, मैं आपको जो है इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसकी हमने रेटिंग देखनी है। रेटिंग मोर देन 80% होनी चाहिए उस सेलर की। मींस के जोन से सेलर को हम उसकी प्रोडक्ट देखेंगे ना, कि मतलब एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर कौन कौन से सेलर्स बैठे हैं, हम नेक्स्ट उन सेलर्स में जाएंगे, उन सेलर्स के स्टोर फ्रंट देखेंगे और फिर उनकी रेटिंग देखेंगे कि ये सेलर कैसे हैं। अगर ये सेलर्स अच्छे हैं, इनकी रेटिंग अच्छी है, इट मींस कि ये अच्छे सेलर्स हैं और ये अच्छी ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो इसलिए हम भी अगर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो डेफिनेट बात है उनको, क्योंकि उनकी रेटिंग अच्छी है, बायर्स उसको परचेज कर रहा है, तो फिर हमें भी उसका ऑर्डर लेने में आसानी होगी। अच्छा जी, प्रॉफिट $3 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट आपका $3 से ज्यादा ही होना चाहिए। जो सी प्रोडक्ट को हम हंट करेंगे, अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, वॉलमार्ट की 15% जो है फुलफिलमेंट फीस है वो निकालने के बाद, हमें जो है उसका प्रॉफिट जो है वो 3 से ज्यादा ही होना चाहिए। नोट अ ग्लासी प्रोडक्ट, ग्लासी प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए जो कि ब्रेकेबल हो, टूटने वाली हो, वो आपने नहीं करनी। क्योंकि अगर आप उनको सेल करेंगे, अगर वो टूट जाती है तो आपके अकाउंट के ऊपर बैड रिव्यूज आएंगे और आपका अकाउंट जो है वो उसको इशू बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर बैड रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने फिर वो रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, कस्टमर उसको रिटर्न करता है तो वो फिर लॉस की तरफ जाता है। शिपिंग टाइम 4 to 5 डेज। अच्छा, जो वॉलमार्ट का टाइम है ना, वो 2 to 3 डेज में जो है ना, 2 से 3 दिन में वॉलमार्ट उस प्रोडक्ट को पहुंचा देता है कस्टमर के घर में। लेकिन इससे ज्यादा जो है ना, 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। ठीक है, शिपिंग टाइम जो है इतना ही आपने देखना है, क्योंकि अगर हमारा शिपिंग टाइम 1 वीक या इससे ज्यादा हो जाता है ना, तो कस्टमर क्या करता है, कैंसिल कर देता है ऑर्डर को। ठीक है, तो फिर वो कैंसिलेशन जो है ना, वो हमारे अकाउंट की हेल्थ को डाउन करती है। ठीक है, इसलिए हमने इस चीज से भी बचना है। शिपिंग शुड बी अवेलेबल ऑल टाइम। शिपिंग जो है वो आपकी ऑल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। इट मींस कि आपने जहां से उसको सोर्स करना है ना उस प्रोडक्ट को, वहां पे आपने देखना है कि वो वाली जो है उसके ऊपर शिपिंग अवेलेबल है। मतलब ये ना हो कि उसके ऊपर पिकअप आ रहा हो, कभी उसके ऊपर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा हो। आपने उसका ख्याल रखना है कि मतलब जब आपको ऑर्डर आता है, आप उसके ऑर्डर ले लेते हैं तो आप उसको शिप करवाने में आपको इजी हो, ऑर्डर प्लेस करने में आपको इजी हो। ठीक है, ये भी आपने जो है वो चीज देखनी है, मस्ट आपने लाजमी इसको देखना है जब आपने हंटिंग करनी। चूज शिपिंग एंड अवॉइड पिकअप ऑप्शन। ठीक है, वही बात कि आपने जिसके ऊपर शिपिंग आ रहा हो, आपने उसी प्रोडक्ट को देखना है, और जिसके ऊपर पिकअप आ रहा हो या फिर डिलीवरी का जो है वो ऑप्शन आ रहा हो, तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं देखना, उसको आपने अवॉइड करना है। जिसके ऊपर शिपिंग आ रहा हो आपने उसी को जो है वो देखना है। ठीक है, उसी को हंट करना है। प्राइस शुड बी मोर देन $20। ठीक है, अगर आप जो है उस प्रोडक्ट को हंट करेंगे जिसकी प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए, 20 मस्ट होनी चाहिए। इसकी रीजन ये होती है कि डेफिनेट बात है, अगर आप उसकी सोर्सिंग देखते हैं तो उसको आपका प्रॉफिट जो है वो इजीली $4 to $5 जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, अगर आपको उसकी सोर्सिंग अच्छी मिल रही है, आपको उसकी सोर्सिंग जो है कम प्राइस में मिल रही है, आपका प्रॉफिट उसमें आ रहा है $3 से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डेली ऑर्डर लिमिट फॉर वन प्रोडक्ट मोर देन 50। ऐसे होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट एक लगाई है ना, तो आप उसको लिस्ट करते दौरान आपने ये नहीं लगाना कि उसकी आपने जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब आप उसको
या 100 यूनिट्स आपने जो है उसका इन स्टॉक नहीं लगाना। मींस कि आपने डेली की जो लिमिट है ना एक प्रोडक्ट की आपने 50 से कम ही रखनी है, मतलब उसके 50 से ज्यादा आपने ऑर्डर नहीं लेने। कोशिश करनी कि आप 10-15 जो है इतने स्टार्टिंग में रखें ऑर्डर्स की लिमिट, ठीक है। और आहिस्ता 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 जैसे आपका जो है अकाउंट थोड़ा सा मेच्योर होता है साथ साथ आपने उसकी ज्यादा जो है लिमिट करते जाना है, ठीक है। लेकिन 50 से आपने जो है डेली की जो है आपने इतनी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एक प्रोडक्ट की। मींस के ये नहीं कि आपने एक दिन में जो है ना एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स 100 ऑर्डर ले लिए, एक के आपने 200 ले लिए, एक के आपने 500 ले लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने जो है उसके ऊपर जो है आपकी लिमिट लग जाती है, उसके ऊपर आपको वायलेशन भी लग सकती है, आपका अकाउंट जो है वो इन रिव्यू भी जा सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की आपका हंटिंग क्राइटेरिया। अब जो है इसको हम लाइव देखते हैं जी। ये मैंने एक जो है प्रोडक्ट निकाली है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है। अब हम इसी को जो है ना इसी के ऊपर अपना क्राइटेरिया देखते हैं। अच्छा, एक होती है वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं, एक हम करते हैं होम डिपो टू वॉलमार्ट, टारगेट टू वॉलमार्ट, बीजेस टू वॉलमार्ट, ओवर स्टॉक वॉलमार्ट। ये हम ऐसे करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक प्रोडक्ट आपकी अच्छी है लेकिन उसकी आपको वॉलमार्ट के ऊपर जो सोर्सिंग है ना वो आपको लग रहा है कि उसकी सोर्सिंग आपको नहीं मिल रही या उसकी प्राइस ज्यादा है, आपको सोर्सिंग जो है मतलब उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आपने वॉलमार्ट से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दूसरे रिटेलर्स के ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को देखना है। लेकिन अभी जो है हम फिलहाल के लिए इसको क्राइटेरिया को वॉलमार्ट के ऊपर ही देखेंगे। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है लिक्विड, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके जो रिव्यूज हैं वो 77 है। मिनिमम आपके रिव्यूज जो है वो 100 होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके रिव्यूज जो है वो कम भी हैं और उसके जो रेटिंग है वो अच्छी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो मिनिमम आपके उसके ऊपर रिव्यूज 100 होने ही चाहिए। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया। अब हमने देखा कि इसके ऊपर शिपिंग अवेलेबल है और अराइव्स 20 दिसंबर, ठीक है। मींस कि 3 डेज में जो है ना ये शिपिंग दे रहा है, तो ये ठीक है, ये भी क्राइटेरिया पे आ रहा है। तो अब आ गया चुका है कि ये वॉलमार्ट इसको क्या करे, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। लेकिन हमने इस प्रोडक्ट को नहीं देखना, हमने उस प्रोडक्ट को देखना है जहां पे जो है हमने को लिस्ट करना ना। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हमने लिस्ट नहीं करना। अच्छा, इसका जो है ना एक यूनिक होता है एसकेयू, वो होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये ऊपर इसका एसकेयू होता है और ये मतलब नंबर होता है कि इसको हमने, अब ये एसकेयू जो होता है ना, अब ये देखिए ये वाला जो एसकेयू ना ये यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसकी लिस्टिंग है ना इसका ये वाला है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इसकी हमने लिस्टिंग देखते कैसे हैं बेसिकली। अब ये देखिए, ये वाली जो है ना लिस्टिंग ये की हुई है वॉलमार्ट ने, मतलब इसको वॉलमार्ट इसको सोल्व कर रहे हैं, वॉलमार्ट इसको शिप कर रहे हैं। हमने ये वाली नहीं देखनी, हमने यहाँ से करनी है सोर्सिंग, मतलब हमने यहाँ से सोर्स करना है। इस प्रोडक्ट को हमने लिस्ट नहीं करना, हमने वो देखनी है प्रोडक्ट ऐसी जिसके ऊपर वॉलमार्ट ना हो, उसके ऊपर एफडीएम सेलर्स हो, ठीक है। अब आपको आई थिंक इसकी समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं कि जब हमने वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट करना होता है ना, इसका हमने क्या करना है, टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, वॉलमार्ट के ही जो है वो सेलर सेंटर के ऊपर हमने आ जाना है और यहाँ पे हमने इसको सर्च करना है इसके टाइटल को, ठीक है। अब ये देखिए, इसका जो टाइटल है हमने इसको कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद अब हमने इसके ऊपर देखना है कि वो वाली लिस्टिंग देखनी है जिसकी प्राइस ज्यादा हो, मतलब वो सेलिंग उसकी प्राइस ज्यादा हो, लेकिन उसको एफबीएम सेलर जो है ना मींस के उसके ऊपर जो है ना वो वॉलमार्ट वो खुद उसको शिप कर रहे हैं, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी एक लिस्टिंग देखते हैं जिसके ऊपर जो है वो सेलर्स अवेलेबल हों। अब ये देखिए, जो सेव विद वॉलमार्ट प्लस होता है, इट मींस कि इसको वॉलमार्ट सेल कर रहे हैं। इसको तो हम डायरेक्टली इसका पता चल रहा है, वही लिस्टिंग है जो हमने ओपन की थी। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन ये 17 की है। हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये वाली जो है वैसी की वही वाली है या कोई और है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट आपने जब भी जो है हंटिंग करनी तो आपकी मस्ट जो है प्रोडक्ट सेम टू सेम वही होनी चाहिए जो आपने लिस्ट की हो। ये नहीं कि आपके जो है कस्टमर ने ऑर्डर किसी और का किया हो, आपने थोड़ी बहुत जो मिलती जुलती हो आपने वो उसको भेज दी और बाद में जो है वो आपसे रिफंड करे या आपको रिटर्न करे, ठीक है। आपने सेम टू सेम वही प्रोडक्ट आपने इसको वेरीफाई करते हुए इसको भेजना है और उसी को जो है आपने सोर्स करना है। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि उस जैसी कोई भी जो है ना हमें प्रोडक्ट नहीं मिली वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर एफबीएम सेलर हो। एक थी, हम उसको जरा देख लेते हैं कि क्या ये वाली जो है वो सेम टू सेम वही है, ठीक है। हम इसको पढ़ लेते हैं जरा। अच्छा, इसके जो है ऑन्स, एक तो ये है लेवेंडर वेनिला ऑर्चिड, और जो हमने देखिए जो वॉलमार्ट से हमने सोर्स करनी है, ठीक है, लेवेंडर वेनिला ऑर्चिड 145 ऑन्स 181 लोड, ठीक है। और ये कितने, ये 140 ऑन्स, मतलब वहां पे 148 है जो हमने सेल करनी। अब ये देखें, ये वाली जो है ना यहाँ पे हम देखेंगे इसके ऊपर जो
जो सेलर्स है ना, कितने सेलर्स, अब ये देखिए मोर सेलर ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है वॉलमार्ट इसको सेल नहीं कर रहा, यहाँ पे इसके ऊपर थर्ड पार्टी सेलर्स ही इसके ऊपर है, ठीक है, FBM सेलर्स ही हैं। अच्छा, अब ये देखें ये जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है ये एक सेलर है, और ये कितने कब दे रहा है, इसकी 26 दिसंबर को जो है इसकी शिपिंग दे रहा है। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि ये वाले क्या है, FBM सेलर्स होते हैं, और ये वाली हमने लिस्ट करनी होती है प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाली यहाँ पे। और अब देखें इसका जो SKU है ना, इसका SKU देखिए चेंज है और इसका SKU उससे डिफरेंट है, ठीक है। और लेकिन ये प्रोडक्ट तो सेम नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको वही चीज क्लियर हो जाए जो कि हमने अभी डिस्कस की थी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट के जो है ना वो वेट जो है वो उसमें डिफरेंस है, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को यहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते, मतलब इसकी हमें सोर्सिंग यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये चीज होगी, अच्छा हमने ये देख लिया, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमने लिस्ट कौन सी प्रोडक्ट करनी होती है, हमने लिस्ट ये वाली करनी होती है, मतलब कि इसके ऊपर जो सेलर्स बैठे हो ना, हमने भी उन सेलर्स के साथ जाकर लिस्ट करके मी टू लिस्टिंग करके हमने यहाँ पे बैठ जाना है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर आएगा, अब ये देखिए फर्ज करें कि अगर ये हमारी प्रोडक्ट जो है ना सेम होती, अब ये देखिए ये 17 की मतलब ये 18 की सेल करे ना, 18 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने ऑर्डर कहां से करना है, यहाँ से जहां पे इसको वॉलमार्ट इसको सेल कर रहा है, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय, हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर करना है, ठीक है। फर्ज करें कि एक कस्टमर है, उसने हमें क्या कर दिया, हमने हमें इस लिस्टिंग के ऊपर जो है ना ऑर्डर आ गया, जो कि हमने 17 में, हम 17 में इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। 17 में हमें उसका ऑर्डर आ गया, हमने कहां से इसको ऑर्डर लगाना है, यहाँ से जो है ना ऑर्डर लगा के कस्टमर के घर में हमने भेज देना है, ठीक है। यहाँ से उसका जो है हमने लगाना है, ठीक है, ऐड टू कार्ट करना है, और यहाँ पे उसका जो है ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे डिस्कस होंगी, इसको हम ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अभी ये वाली चीजें कि हमने इसके ऊपर फिलहाल के लिए जो हमने क्राइटेरिया देखे उसी क्राइटेरिया को हम फॉलो करेंगे। अच्छा जी, एक तो ये हमने चीज क्लियर कर ली, और सेकंडली जो है हम ये देख लेते हैं कि उसके ऊपर जो है प्रॉफिट मस्ट बी, और रेटिंग मैंने आपको बता दिया कि उस सेलर की जो है हमने जिस सेलर की हमने देखनी है ना उसकी हम रेटिंग भी देखेंगे। अब ये जो सेलर्स थे ना इसके ऊपर ये वाले, हमने इसी के ऊपर जो है ना उसी चीज को भी, अभी मकसद है आपको समझाना कि इसके ऊपर जो है हमने जो सा क्राइटेरिया देखा उस क्राइटेरिया को हमने देखना कैसे, ठीक है, अभी जो बताएगा। अच्छा, अब ये देखें ये एक सेलर है, सोल्ड एंड शिप्ड बाय, ये देखें वहां पे क्या लिखा होता है, सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर, ये भी एक सेलर है। अब ये देखिए ये भी एक सेलर है। अब हमने क्या करना है, इनका जो है ना स्टोर फ्रंट हमने ओपन करना है, इनको हमने क्या करना है, ओपन इन न्यू टैब, हमने इसको न्यू टैब में ओपन करना है, और ये सेलर की जो है ना हमारे सामने इसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस आ जाएगी, और इसका हमारे सामने जो सेलर का स्टोर फ्रंट होगा ना, ये सारा उसका स्टोर हमारे आ गया, ठीक है। मोर आइटम्स फ्रॉम दिस सेलर, ठीक है, इस सेलर की जो और भी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। ये सेलर का क्या है, स्टोर का नेम है, और इसके कितने सी ऑल 10 रिव्यूज हैं इसके टोटल, और 40% इसकी क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव रेटिंग है। लेकिन हमने क्या कहा, मिनिमम उसकी 80% होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत सारे सेलर जो है ना वो वायलेशन कर रहे होते हैं, तो अगर वो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठे होंगे तो डेफिनेटली इट मींस कि वो कोई ना कोई उसके ऊपर इशू आ सकता है। लेकिन कोई अच्छा सेलर हो तो वहां पे हमें ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर के, ठीक है। अब ये देखिए इसकी और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसके हम देख लेते हैं, ये जो है ना हंटिंग करने के, ये बेसिकली बहुत अच्छा मेथड है ये वाला, इसको कहते हैं मैनुअल हंटिंग। अब ये जो है ना हम मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं कि मतलब सेलर के स्टोर फ्रंट पे हम जाएंगे, अब हम उसकी देखेंगे। अब ये देखिए इसके ऊपर जो बैठे होंगे ना वो ये सारे के सारे क्या होंगे, सेलर्स बैठे होंगे, यहाँ पे वॉलमार्ट सेल इसको नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब ये देखिए सोल्ड एंड शिप्ड बाय दिस, एंड इसके ऊपर जो बाकी सेलर दिए देखें, मोर ऑप्शन मींस के इसके ऊपर 8 सेलर हैं टोटल। अब हमने कंपेयर ऑल सेलर्स किया, ठीक है, हम कंपेयर ऑल सेलर्स करेंगे तो वो जितने इस लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स अवेलेबल होंगे ना तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो सेम टू सेम हमने भी इसी जो है ना यही वाले को हमने क्या करना है, लिस्ट करना है, और ये वाला जो इसका SKU होगा हमने इसी को लिस्ट करना है, और हमने भी जैसे ये सेलर्स बैठे हुए ना 8 और 9 में, हम उसके साथ जाके उनके साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेम टू सेम जैसे ये सेलर सेल कर रहे हैं तो हमने भी इसी लिस्टिंग को लिस्ट करना है और इसको हमने सेल करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखिए ये सेलर्स हैं, और हमने इस लिस्टिंग को हमने जो है ना लिस्ट करना है। अब हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, जहां पे सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट हो। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसको हम इसका देख लें, इसके ऊपर रिव्यूज और 4 इसकी जो है वो रेटिंग होनी चाहिए, तो ये अप्रोक्स 4 ही इसकी रेटिंग है। और अब हम क्या करेंगे, इसको वॉलमार्ट पे देखेंगे कि वॉलमार्ट के ऊपर जो है ये कैसी प्रोडक्ट हमें मिलेगी, वॉलमार्ट इसको क्या सेल कर रहा है, खुद अगर सेल कर रहा है तो क्या वो हमारी हंट हो जाएगी प्रोडक्ट या नहीं, ठीक है। हम इस अब देखें,
अब हमने क्या देखी, सेलर वाली देखी। अब हमने देखना है कि वॉलमार्ट जो है ना उसको खुद सेल कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्या हमारी जो है वो प्रॉफिट उसके ऊपर हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर प्रॉफिट हमें आ रहा है, प्रॉफिट हमें मिलता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो डेफिनेट हम उसको लिस्ट करके सेल करेंगे। तो जिसके ऊपर वॉलमार्ट प्लस लिखा हो तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो वॉलमार्ट की लिस्टिंग है। तो हमने देखनी उस जैसी प्रोडक्ट जो है ना वो देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है तो हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है उसके ऊपर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ड्रॉप शिपर ही होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अदर जो रिटेलर्स हैं जो मैंने आपको बताया उनसे जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, सोर्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन हमने वहां से कैसे सोर्सिंग करनी है वो इंशाल्लाह हमारे अपकमिंग लेक्चर जो है ना वो उनके ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये एक प्रोडक्ट देखी, चले हमें इसकी जो है वो सोर्सिंग नहीं मिली, हम इसकी जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब ये देखें, ये इसने प्रोडक्ट लगाई हुई है, और अब हम इसको क्या क्या करते हैं, न्यू टैब में इसको ओपन करते हैं, और न्यू टैब में ओपन करके देखा हमने। अब ये देखिए इसकी शिपिंग भी दे रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर सेलर्स कितने, 23 सेलर्स हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं इसका हमें जो है वॉलमार्ट के ऊपर हमें इसकी सोर्सिंग मिलती है या नहीं मिलती। हमने यहाँ पे आना है, ठीक है। आपने इसको गूगल के ऊपर नहीं सर्च करना, आपने वॉलमार्ट के ही जो है वो सर्च बार में आके इसको सर्च करना है, ठीक है। क्योंकि हमने वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट इसको देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमने वॉलमार्ट पे ही जाके उसको सर्च करके देखना है। अच्छा, अब हम जो है इस प्रोडक्ट का टाइटल और इसकी हम ये चीजें पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये है चार्मिन अल्ट्रा सॉफ्ट टॉयलेट पेपर 6 मेगा रोल्स। अच्छा, ये 6 मेगा रोल्स हैं, और इसकी पिक्चर भी जरा देख लें ताकि हमें आसानी हो जाए। और सेम टू सेम ऐसी ही प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि हमने सोर्स करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि जिसको वॉलमार्ट सेल कर रहा हो, ठीक है, और वही वाली जो है ना हमने हंट करनी है। ये वाली एक प्रोडक्ट है, और ये आई थिंक उसके साथ ठीक ठीक है, ये देखिए उसके साथ ही मिल रही है अल्ट्रा सॉफ्ट, और लेकिन इसको थोड़ी बहुत हमें लग रही है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जरा इसको देख लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसकी और इसकी सोर्सिंग देख लेते हैं कि जो हमें रेलेवेंट लग रही है, जो कि इसके साथ मिलती जुलती है, ठीक है। चलें, जो हमें उस जैसी लगी है हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, 6 मेगा रोल्स 224 इसमें शीट्स हैं पर रोल, और स्मूथ टीयर और ट्रस्टेड सॉफ्टनेस बेटर टीयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने थोड़ी सी नई चीज देखी, और यहाँ पे हम पैकेजिंग इसकी थोड़ी सी साथ मिला के देखते हैं कि पैकेजिंग जो है वो यहाँ पे अल्ट्रा सॉफ्ट ही है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ये वाला, ये स्मूथ टीयर जो है वहां पे वो नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो सेम ही हैं। तो लेकिन हम इसको देख लेते हैं फिर दोबारा गौर से, इसमें कोई किसी किस्म की अगर कोई हमें डिफरेंस दिखता है तो हम उसको छोड़ देंगे। मोर अब्जॉर्बेंट, सो यू कैन यूजलेस, चलो ये चीज तो नहीं, लेकिन इसकी मेन चीज है पैकेजिंग। पैकेजिंग इसके ऊपर जो है 6 मेगा रोल्स हैं, और इसके उसने 224 जो है वो उसने पर शीट्स बताई थी। अब हम इसकी क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो है ना हमें क्या वो चीज़ ठीक है। अब ये देखिए, ये भी वही जो है ना 224 इसकी क्या मिल रही है, शीट्स इसकी पर रोल हमें मिल रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें भी सेम हो चुकी है। अब अगर आपको लग रहा है ना किसी किस्म का थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है, इस पे थोड़ी सी चीजें देख लेनी है। नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ रोज, कलर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए, ये जो है ना यहाँ से हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। ये क्या है, ये देखें, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट, यहाँ से हमने इसको सोर्स करना है, मीन्स कि यहाँ पे ऑर्डर लगा के कस्टमर के घर में हमने भेजना है, क्योंकि ये सस्ती हमें यहाँ से मिल रही है और इसकी हमें सोर्सिंग यहाँ से मिल रही है, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है 2 प्लाई है, फ्रेग्रेंस फ्री है, ठीक है। नंबर ऑफ रोल्स, कलर ब्लू है इसका, और इधर कलर जो है वो वाइट है इसका, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें इसका डिफरेंस जो है वो इजीली हमें मिल चुका है। तो आपने ये चीज को लाजमी जहन में रखते हुए जो है ना हुए काम करना है, और इसी तरह जो है और भी आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीजों से बचना है, कि आपको जो है वो लॉस ना हो सके, आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये चीज हमने देख ली, अभी आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्ज करें कि एक जो है ना हमें प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया, फर्ज करें कि ये वाली प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया,
और इसी प्रोडक्ट को जो है ना हमने देखते हुए नेक्स्ट हमने चलना है। तो एक यहाँ पे मैं आपको चीज क्लियर करवा दूं। अच्छा, यहाँ पे अब फर्ज करें कि ये वाली जो है ना प्रोडक्ट हमने हंट कर लिए, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को हमने प्रॉफिट इसके ऊपर कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसको जो है हमने कहाँ पे इसको जो है ना सेव करना है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक आपने ऐसी शीट बनानी है, ठीक है। शीट कैसे आपने बनानी है, उसके अंदर आपने कैसे जो है ना चीजों को सेव करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है अपनी डेट लिखनी है, ठीक है। कि आप उसके ऊपर जो है ना ऑर्डर अगर आपको आता है तो आपने किस डेट को आपने ऑर्डर प्रोसेस किया है, ठीक है। वहां पे वो लिखें, कंपनी कौन सी, वॉलमार्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। पीएल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिप कर रहे हैं, ठीक है। पीएल डीएस का मतलब ड्रॉप शिप, डब्ल्यूएस का मतलब होलसेल, ठीक है। आप जोन सा मॉडल उसके ऊपर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इस जो है आप कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो इतना जरूरी भी नहीं, इसको आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सप्लायर आपका कौन सा है, मतलब कि आप कहाँ से उस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये जब आप इसको वॉलमार्ट पे अगर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप फर्ज करें कि आप सैम्स क्लब से इस प्रोडक्ट को लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, सैम्स क्लब। ताकि आप जब ऑर्डर प्रोसेस करेंगे और दोबारा दोबारा अपना डाटा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है मैंने सैम्स क्लब से सोर्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई लिखने का मतलब आपने जहां से उसको सोर्स किया वो आपने यहाँ पे सप्लाई लिखना है, ठीक है। अच्छा, वॉलमार्ट सेलर, जब आपके सेलर सेंटर के ऊपर जब आपको ऑर्डर आता है ना तो वो ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वॉलमार्ट सेलर मीन्स कि यहाँ पे आपने वो वाला ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये वॉलमार्ट सप्लायर, वॉलमार्ट सप्लायर का मतलब कि जहां से हमने इसको सोर्स करना है, ठीक है। मतलब अब देखें, ये वाला जो है ना, फर्ज करें कि इस लिस्टिंग को जो है ना हमने लिस्ट किया हुआ है अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर सॉरी ये वाला है, तो इसके ऊपर हमें ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। जो इसके ऊपर ऑर्डर आएगा ना वो ऑर्डर नंबर जो है हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वॉलमार्ट सेलर के ऊपर। लेकिन जहां से हमने इसको परचेज करना है, मतलब कि यहां से हमने क्या करना है, कस्टमर की ये देखें सोल्ड एंड शिप बाय, ये हमने क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करके कस्टमर के घर में भेजना है। तो यहां से जो हमें उसका ऑर्डर नंबर मिलेगा ना तो वो हमने क्या लिखना है, वॉलमार्ट सप्लायर के अंदर लिखना है, ठीक है। ये वहां से जो हमें ऑर्डर नंबर मिलेगा, मतलब परचेज हिस्ट्री जो होती है इसको कहते हैं परचेज हिस्ट्री, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। ताकि हम जब भी जो है ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हैं, तो हमारे पास ये डाटा शीट लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये डाटा शीट आपके पास होनी ही होनी चाहिए, आपने इसको ऐसे ही क्रिएट करना है, ठीक है। और इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे होता है ट्रैकिंग। अच्छा, यहाँ पे आपने ट्रैकिंग कौन सी लिखनी है, आपने ट्रैकिंग वो वाली लिखनी है जो कि आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर लगानी है, ठीक है। आपने अपने सेलर सेंटर मतलब यहाँ पे जो वॉलमार्ट सप्लायर से आपको ट्रैकिंग मिलेगी ना, और उसको आपने क्या करना है, क्योंकि हम FBM कर रहे होंगे, फुलफिलमेंट बाय मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होंगे। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी ट्रैकिंग खुद दे रहे होते हैं अपने सेलर सेंटर के अंदर, ठीक है। तो वो वाली जो हमने जहां से यहाँ से हमने सप्लायर से मतलब वो ली है ना ट्रैकिंग, तो वो हमने क्या करनी, अपने सेलर अकाउंट में लगाने के बाद हमने वो यहाँ पे लिखनी है, ताकि हम उसको ट्रैक कर पाए अपने अकाउंट अपने ऑर्डर को, ताकि हमें पता चलता जाए कि इसको शिप हो चुका है या नहीं हो चुका। उसकी क्वांटिटी कितनी है वो आपने लिखनी, कि कितनी क्वांटिटी का आपने ऑर्डर प्रोसेस किया है। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है ना, सेल सेल उसकी कितनी प्राइस के ऊपर हम उसको सेल करें, यहाँ पे आपने उसकी सेलिंग प्राइस लिखनी है। यहाँ पे उसकी रेफरल फी रेफरल फीस होती है, मींस के आप अगर वॉलमार्ट आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट कर रहा है ना, तो उसकी 15% आपकी सेलिंग प्राइस में से, मतलब आपकी जितनी भी प्राइस होगी ना, आप 30 की सेल कर रहे हैं, 50 की सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट की, उसी हिसाब से आपसे वो 15% आपकी सेलिंग प्राइस में से काटेगा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है, 15% का। तो आपने उसको 15% कट करने के बाद यहाँ पे वो वाली आपकी जो है वो कट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है तो वो आपका डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे है परचेज प्राइस, मतलब आपने यहाँ से जो है ना परचेज करके जो है ना आपने भेजी है, वो उसकी परचेजिंग प्राइस कितनी, यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, उसकी परचेजिंग प्राइस लिखनी है प्रोडक्ट की। अब ये परचेजिंग प्राइस हमने क्या करनी, यहाँ पे जो है हमने अपनी परचेजिंग प्राइस यहाँ पे उसको ऐड करना है। अच्छा, उसमें हमें परचेजिंग प्राइस के बाद हमें कितना प्रॉफिट उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये हम मैं इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ अदर, तो ये देखिए ड्रॉप शिपिंग की जो है इसके ऊपर $7 हमें प्रॉफिट इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कैसे आएगा, ये डायरेक्टली फार्मूला लग जाएगा। तो जो हम यहाँ पे मतलब देखिए, अगर हम इसको 30 की सेल करते हैं ना, अच्छा ये देखिए मैंने 30 की लगाई, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ये देखिए उसकी रेफरल पर जो फी है वो 15% खुद ही होगी, ठीक है। और सॉरी, इसको मैं 30 की लगाता हूँ। अब ये देखिएगा उसी हिसाब से इसको अपडेट करते हैं। अब ये देखिए 4.5 होगी, यहाँ पे इसकी परचेज प्राइस तो जितनी भी थी उतनी है, और इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना आ गया,
$21 इसके ऊपर हमें प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अच्छा, अगर आपने जो है अपनी वॉलमार्ट की आपने मेंबरशिप परचेज की हुई ना, जिसको हम जैसे हम लॉग इन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेंबरशिप आप कैसे क्रिएट करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा इसी आपके कोर्स में, ठीक है। अब ये देखिए जैसे साइन इन यहाँ पे करना ना, हमने अकाउंट अपना क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना होता है, अपनी मेंबरशिप लेनी होती है, ठीक है। तो वो मेंबरशिप हम कैसे लेते हैं और वो पेड होती है मेंबरशिप, ठीक है। तो वो हम कैसे लेंगे वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। मेंबरशिप पे ये होता है कि हम अपने ऑर्डर प्रोसेस जो करते हैं तो हमें अपना बिजनेस अकाउंट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे बिजनेस अकाउंट जब करते हैं तो हमारे ऑर्डर कैंसिलेशन या ऐसा हमें कोई भी इशू नहीं आता और उसके ऊपर हमें फ्री शिपिंग मिलती है, ठीक है। टैक्स एग्जेम्प्ट आईडी इसको हम कह देते हैं, टैक्स एग्जेम्प्ट आईडी, ठीक है। एक दफा हम उसके ऊपर लगा लेते हैं पैसे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि हम उससे भी ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि उसके हम ऊपर जो टैक्स होता है ना वो हमें एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस वो जो हमने मेंबरशिप ली होती है उसका आपने यहाँ पे नेम लिखना है, मतलब आपने जो सा जीमेल, मेन बात है जीमेल आपने वो लिखना है ताकि आपने उसको ट्रैक भी करना है, ठीक है। तो जब हम ऑर्डर को ट्रैक करते हैं यहाँ पे मेंबरशिप को कॉपी करते हैं और इधर से सप्लायर जो है वॉलमार्ट का सप्लायर, इसका हमने जो परचेज हिस्ट्री थी इन दोनों को कॉपी करने के बाद हम वॉलमार्ट पे जाते हैं, वॉलमार्ट पे हम लगाते हैं तो हमारे पास उसका ऑर्डर आ जाता है कि हमने कब शिप किया और अब ये कहाँ पे है, ठीक है। उसका हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम बायर नेम लिखेंगे कि कौन सा बायर था, क्योंकि जब भी हमने अपने बायर का नेम लिख लेते हैं तो अगर फर्ज करें कि ये जब हम अपने सेलर अकाउंट के ऊपर जाते हैं ना, तो अगर ये वाले ऑर्डर से भी हम वहां पे सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जब अकाउंट के ऊपर आपको लेके जाएंगे वहां पे भी आपको पता चलेगा कि जब हम इसको सर्च करते हैं अगर हमें इसके थ्रू नहीं मिल रहा ना हमारा अकाउंट, क्योंकि हमारे सेलर अकाउंट के ऊपर काफी ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तो हमने उनको भी देखना होता है कि कौन सा ऑर्डर कहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका अगर बायर का नेम भी लिख लेंगे तो बायर का नेम से भी हम वहां पे सर्च कर सकते हैं ताकि हमारा ऑर्डर जो है वो पता चल सके कि हमारे सेलर अकाउंट के ऊपर कौन सा ये ऑर्डर है। तो ऐसे आप लोगों ने करना है। और ये थी आज की आपकी क्लास कि आप लोगों ने कैसे जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को देखना है और वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट हंटिंग आपने कैसे करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे सीखा कि वॉलमार्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है देखा कि लाइव जो है हम हंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉफिटेबल आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आपने ऐसे ही इसको हंटिंग करते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको कैसे देखना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो हमने जो है इस तरह इसको हंटिंग करना है और इसी तरह आपने इसी क्राइटेरिया को देखते हुए आपने हंटिंग करनी। ये थी आज की क्लास। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो सर काइंडली आप यहाँ पे डिस्कस करें अभी। जी सर सर मैं ये पूछ रहा था कि एक तो सेलर हमारा जो सेलर सेंटर है ना, जी जो शीट आपने बनाई है जी उसमें आप एक सेलर अकाउंट लिखा है जो शीट में। आप प्लीज अगर इसको जरा शो कर कीजिए। ये सर जो वॉलमार्ट सेलर है, जी जी ये सर ये तो वही प्रोडक्ट है जो हमने लिस्ट की है। जी बिल्कुल। और इसके जो वॉलमार्ट सप्लायर है ये वही प्रोडक्ट है जो वॉलमार्ट सेल कर रहा है सर, जो ये है ना? वॉलमार्ट सेल कर रहा है, बिल्कुल। जी सर। तो सर ये ट्रैकिंग पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये ट्रैकिंग सर ये यहाँ पे आपने कल बताया था कि दो ट्रैकिंग इशू होते हैं। एक तो चूंकि कस्टमर हमसे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ बिल्कुल पे एक ट्रैकिंग, और एक हम वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो वहां पे भी एक ट्रैकिंग आईडी वो बिल्कुल, होती है। वो डबल ट्रैकिंग जनरेट होती है, बिल्कुल। ये आपको इंशाल्लाह जो है ना इसकी ट्रिक क्या है ये आपको एंड पे बताई जाएगी, ठीक है। इसकी मेन ट्रिक क्या है, हमने इसको बचना है कैसे इसको, ठीक है। अभी जो है आपने इसके अब इसके ऊपर अपना हाथ साफ करें कि आपने जो है वो इसकी हंटिंग कैसे ज्यादा से ज्यादा बेस्ट करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे निकालने, ठीक है। इसके आप इजी हो जाएं, वो इसकी टेंशन ना लें, इसका इंशाल्लाह आपको कोई भी इशू नहीं आने देंगे। आपको अच्छी चीज बताई जाएगी कि आपने ट्रैकिंग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सर, और सर एक बस यही मैं पूछ रहा था कि कल आपने बताया कि हमने एक ऑर्डर एक प्रोडक्ट को बार बार सेल नहीं करना। जी तो सर अगर एक प्रोडक्ट मैं एक मंथ सेल करूं, फॉर एग्जांपल 5-10 प्रोडक्ट से मैंने एक मंथ सेल किए, तो जी अगले मंथ मैंने उसी को अनपब्लिश किए और प्रोडक्ट मैंने लगा दिए, बिल्कुल। तो सर तीसरे महीने फिर मैं दोबारा वही प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप और क्योंकि इसमें बेसिकली हमने काम ही ऐसे करना होता है, क्योंकि उसमें फिर कंपटीशन आ जाता है प्रोडक्ट्स में। ऐसे होता है कि सेलर जो है ना उसमें प्राइसिंग भी अप डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक प्राइसिंग उसकी जो है वो
उसमें डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, मीन्स कि सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी लो हो जाती है और उसके ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। अगर आपको लग रहा है कि आप 2-3 महीने के बाद भी उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अगेन जा सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी, क्योंकि तब तक आप अगर पिछली प्रोडक्ट्स को ही देखते रहेंगे तो आप नेक्स्ट नहीं जाएंगे। लेकिन आप इंशाल्लाह तब तक 2-3 महीने में आपने इतनी प्रोडक्ट्स हंट कर ली होंगी कि वो आपको उसको लिस्ट करने का फायदा नहीं होगा, तब तक आपके पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यानी सर अमेज़न की तरह हमने टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के स्टेट्स चेक कर रहे हैं कि मतलब प्रोडक्ट के स्टेट्स अभी सेम हैं या ऊपर-नीचे गया है? वो आप चेक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अदरवाइज क्योंकि इसके ऊपर आपने जो है वो हंटिंग करते ही जाना होता है, मुसलसल आपका काम ही ये होता है, तो आप जो है वो जी। आपको और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर आप इसको दोबारा करना चाहें, आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको जब ऑर्डर आपने दोबारा प्रोसेस करने हैं, तो आपने वहां पे अपना कार्ड चेंज कर लेना है। ठीक है, वही सेम कार्ड से आपने ऑर्डर प्रोसेस नहीं करनी। अच्छा, ठीक है सर। और सर ये जो आपने कहा कि जो सेलर्स बैठे हुए होते हैं और आपने कहा कि ये सारे एफपीएम करते हैं, तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेलर ये एफपीएम कर रहा है? यानी अमेज़न में तो सर टूल्स हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर तो ये कोई देखें, टूल भी नहीं है। यही मैंने आपको जो है वो बताया था। हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे जब हम चले जाएंगे ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे जी, कोई भी इसके ऊपर जो है ना वो सेलर नहीं बैठा हुआ। अच्छा, अब ये देखिए सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट भी हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये सेम टू सेम आपने जो चीज पूछी वो भी हमारे पास आ गई। अब ये देखिए अच्छा, मोर सेलर्स, इसके ऊपर चले जाना है। और ये क्या है, जी, एफबीएम सेलर है। ठीक है, एफबीएम सेलर का मतलब क्या होता है कि अगर सोल्ड एंड शिप बाय मतलब वो सेलर ही लिखा हुआ, इट मीन्स कि एफबीएम वो मर्चेंट ही उसको सोल्ड भी कर रहा है और शिप भी उसको खुद ही कर रहा है। जी सर, बस क्लियर हो गया।